Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all chapter number 11 from your English book, that is life. So without getting any further delay, let's get started. So life is a very beautiful inspirational poem. लाइफ जो पोएम है वो काफ़ी सुंदर इंस्पायरेशनल पोएम है, मतलब ये हमें जो है वो इंस्पायर करती है, आगे बढ़ने के लिए हमें वो हिम्मत देती है. In the first stanza, the poet says that he wants to live his life without any hesitation. फर्स्ट जो स्टेंजा है इसमें पोइट बताते हैं कि हम वो जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि वो लाइफ जीना चाहते हैं बिना किसी हेजिटेशन के. ही जस्ट वॉन्ट्स टू लिव इन द प्रेजेंट. वो सिर्फ अभी प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, ना पास्ट का सोचना चाहते हैं ना फ्यूचर का, प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विथ पॉजिटिविटी. इसलिए वो अपना लाइफ जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं पॉजिटिविटी के साथ. निगेटिविटी वो अपने लाइफ में नहीं चाह रहे हैं. Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul, not hurrying to, not turning from the goal, not mourning for the things that disappear in the dim past, nor holding back in fear from what the future wills, but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. तो इसका मतलब मैंने समझा दिया कि लाइफ जो है, ये जो पोएम है लाइफ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इंस्पिरेशनल पोएम है जो हमें हिम्मत देती है आगे बढ़ने के लिए, निगेटिविटी को साइड करके अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए. और पोइट जो है वो क्या चाह रहे हैं वो भी इसमें बताएं क्लियरली कि वो अभी प्रेजेंट का सोच रहे हैं, बस इसी पे फोकस कर रहे हैं और इसी को और अच्छा बनाना चाह रहे हैं. सेकेंड स्टैंजा. In the second stanza, he says he won't be daunted by the difficult. He will continue seeking new friendship. तो पोइट सेकेंड स्टेंजा में बता रहे हैं कि वो किसी भी, अगर मान लो उसके रास्ते में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो वो उसे डरेंगे नहीं, वो डट के उसका सामना करेंगे डिफ़िकल्टी का. और ही विल कंटिन्यू सीकिंग न्यू फ्रेंडशिप. और वो अपना फ्रेंडशिप आगे सर्च करना या पॉजिटिविटी सर्च करना उसको कंटिन्यू रखेंगे, घबराएंगे नहीं. सो लेट द वे विंड अप द हिल और डाउन over rough or smooth, the journey will be joy, still seeking what I sought when but a boy. New friendship, high adventure and a crown, my heart will keep the courage of the quest and hope the road's last turn will be the best. जैसे बच्चे लोग होते हैं जो कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो वो उसको उतना माइंड नहीं करते, अपना लाइफ जो है वो फुल्ली इंजॉय करके जीते हैं. तो ये जो पोइट है वो भी चाह रहे हैं कि जैसे बचपन में वो केयर फ्री होकर के एंजॉय करते थे सब चीज़, वो वैसे भी वो करें और बिना किसी प्रॉब्लम को जो है अपने सर पे चढ़ा के, मतलब कोई भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है उसको कोई पर्सन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो वैसा नहीं चाहते हैं. वो चाह रहे हैं कि पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें.